आ जाएगा, then you will have a 3-dimensional data of u and v. बाकी फिल को अभी छोड़ दो, just u and v. So you will have a 3-dimensional data of u and v for all the vertical levels for the entire Indian region for one particular time and date. Okay. और एक बार जब आ जाएगा तो फिर तुम प्रोग्राम को उसी तरह से डिजाइन करते हो, वो तो भूल जाओ कि तुम्हारे पास 10x10 का 100 डेटा था, वो तुम भूल जाओ। और तो तुम्हारे पास जितना तुमने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया उस हिसाब से हम यू हैव टू राइट द प्रोग्राम फॉर फोरट्रान कि यू हैव गॉट दैट मेनी पॉइंट्स in the x direction and that many points in the y direction, and accordingly you will read the data, all the data in x direction and all the data in y direction. You will read all of them, and then once you have read it correctly and you try to see the plot it, उसमें तुमको साफ साइक्लोन दिखना चाहिए, जो भी साइक्लोन, चाहे नीसा हो चाहे सीधर हो, वो साइक्लोन साफ दिखना चाहिए। and plot it for 850 millibar just to see, 1000 पे भी दिख जाएगा वैसे, लेकिन plot it for 850 millibar for the time being। तो उसमें साइक्लोन देखो प्लॉट करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। once you are able to do that, so that means your data is extracted correctly, no, written in the grads format correctly and read and plotted correctly, वो तुम श्योर हो जाओगे। और उसके बाद जो है बेस्ट अपॉन दैट यू एंड वी, देन तुम्हारे पास ज्यादा पॉइंट है तो और अच्छा है, देन यू कैन वेरी easily calculate the divergence and vorticity from there। to calculate the divergence and vorticity also and then plot the contours of divergence and vorticity, तो तुम्हारा एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगा, एनडब्ल्यूपी का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा साइक्लोन फर्स्ट क्लास साइक्लोन बन जाएगा। इनफैक्ट this cyclone, other student can also use this one case, that is good enough, क्योंकि अभी एनडब्ल्यूपी का प्रैक्टिकल के लिए all students can use one case, that is good enough। so you are learning, and many students are in different stages of learning। so actually the thing is, if 3 of you can do for the 3 cases of cyclone that was assigned to you, one is Nisa, other is Siddhar, and I don't know, Gitesh has not told me what was the case for him, whatever was the case for him। क्या था? बिजली साइक्लोन। ओके, तो Nisa, बिजली एंड Siddhar, 3 साइक्लोन का डेटा अगर तुम लोग के पास आ जाता है for the entire domain that I have told you just now and for all the vertical levels, okay, for one time step for one day when the cyclone was matured, that will be a good starting point। then you can do your other NWP exercise based upon these data, and बाकी student also can take your data and do the exercise, because यहाँ पे तो main है कि how to write the program to read this data which was expected in सर एक पॉइंट मेरे पास और है सर। सर अभी तक हम लोग जो डाटा रीड कर रहे हैं और हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा राइट करने का ट्राई कर रहे हैं सर, मुझे नहीं लगता सर अभी तक हम प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में डाटा लिख पाए सर, जो हम लोगों ने। यस सर, पता नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं है, तो वही है, वो जैसे उसका मैं कहा था I equal to 1 to 10 and comma j equal to 1 to 10, इसी लाइन में अगर हो गया तो सारा मैट्रिक्स पूरा लिख देगा वो। सर जब हम लोगों ने डू लूप लगाया सर, तो वो उस टाइम कॉलम वाइज डाटा मिला हमें, और कॉलम वाइज डाटा A11, A12, A13 जो प्रॉपर मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में कॉलम वाइज डाटा था हमारे पास। लेकिन जो आपने एक अलग प्रोग्राम बताया था विदाउट डू लूप, वो जब हमने यूज किया तो उसमें हमें कॉलम वाइज डाटा मिला, और वो कॉलम वाइज डाटा, लेकिन उस टाइम हमें जो डाटा मिला सर वो 1 के बाद 2 1 स्टार्ट हो रहा था सर, ना कि 1 2 स्टार्ट हो रहा था, और वो 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 इस तरीके से रीड कर रहा है सर डाटा, और वही डाटा हम लोग ग्राड्स में रीड कर रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ रही है सर, वो उल्टा से सीधा प्लॉट कर रहा है सर। देखो तुम्हारे पास जो डेटा है तो टाइम इज कंप्लीटली इन योर हैंड, कि तुम उसको किस तरह से जिम्नास्टिक्स कर करके ऊपर से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ, दाएं से बाएं ले जाओ, बाएं से दाएं ले जाओ, सारा तुम्हारे हाथ में है, वो प्रोग्रामिंग का खेल है सारा। राइट, डू लूप पे तुम्हारे हाथ यस सर। तो डू लूप कैसे तुम सर मैंने एक अलग प्रोग्राम लिखा है, पता नहीं वो कितना फिजिबल है, लेकिन मैंने उससे जब मैट्रिक्स प्लॉट किया तो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रॉपर जिस वे में होना चाहिए उस वे में आ गया है सर। मैं एक बार दिखाता हूँ सर आपको वो। 10 by 10 हम दे सकते हैं, लेकिन
ये जो एरा वाला है उसको देखना मुश्किल होगा, क्योंकि एरा में तो 1000 तो डेटा है ना, उसको देखना मुश्किल हो जाएगा। 10 बाई 10 तो इसलिए हम देख सकते हैं। दिखाओ। सर सर साउंड क्लियर नहीं है। हेलो हेलो। यस सर हेलो। हाँ सर, क्या बोले सर आप? आवाज नहीं आया सर। क्या बोल रहा था मैं, ये कह रहा था कि तो एरा का जो पूरा डेटा है, तो 1000 का डेटा, उसको तुम मैट्रिक्स फॉर्मेट में नहीं दिखा पाओगे ठीक से। बट ये जो 10 बाई 10 वाला जो तुम्हारा पहले वाला था, वो तो हम आराम से देख सकते हैं कि ढंग से दिखा हाँ सर, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। क्या लिख रखा है इतना सारा राइट स्टेटमेंट। ये जो भी राइट स्टेटमेंट था, ये ऐसे लिख रखे हो। सर इसमें इस तरीके से मैंने रीड किया सर, तो इस तरीके से प्रॉपर मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा डाटा मिल रहा है। और A11, A12, A13, जैसे कि इसमें जैसे शुरू की 10 जो रो है वो U के लिए है, उसके बाद 10 रो जो है वो V के लिए है, उसके बाद 10 जो है वर्टिसिटी के लिए, 10 जो है वो डाइवर्जेंस के लिए है। और ये इसमें जो पहला एलिमेंट है ये 1 1 है, इसके बाद 1 2 है, 1 3 है, जो प्रॉपर मैट्रिक्स होता है सर। जो हम लोगों ने पहले जो रीड किया था उसमें जो डाटा लिखा हुआ था वो सर इधर से मतलब कॉलम वाइज, रो वाइज डायरेक्टली जो डाटा लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 इस तरीके से डाटा था सर। और उसको जब हम प्लॉट कर रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था सर। तुम्हारे हाथ में है ना, तुम्हारा राइट यस सर, हाँ यस सर। ये सर ये कंप्लीट कॉलम है। तो इसमें 1 2 3 और 10 कॉलम है। और ये नीचे यहाँ पे ये हो गया 40 में 10 हो गया U का, 10 V का, 10 वर्टिसिटी का, 10 डाइवर्जेंस का। सब कुछ है, 43 डाइवर्जेंस भी है इसमें। तो यस सर। तो 10 तो 40 होगा, 40 होगा इसमें, 40 लाइन कीजिए। यस सर 40 है यहाँ पे मेंशन है सर, ये देखिए। तो ये था कि ये तुम्हारा अपने हाथ में है कि तुम उसको कैसे लिखना चाहते हो। सपोज यू वांटेड टू राइट फर्स्ट कॉलम U, then second column U for the next point, third column B for the next U point. So that also you can write. If you wanted to write in pair, पहला column U, then दूसरा column B for the same point, तीसरा column for the next point, and like that. That was in your hand how you insert the right statement. Accordingly, it will do the same way. But that doesn't matter. The point is that कि एक जो तुम्हारा जो राइट स्टेटमेंट तुमने लिखा है इतने सारे मतलब मिला करके, वो आई थिंक दैट यू have to write it intelligently. For example, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जब हम लोग डाटा जो रीड करवा रहे हैं ग्राड्स में, तो जब उसमें डाटा जब रीड होता है तो सर वो डाटा किस फॉर्म में रीड करता है? मैट्रिक्स के फॉर्म में रीड करता है ना सर? वो एक्सपेक्ट करता है कि जो पहला डाटा होगा वो मेरा इस पॉइंट का होगा, या सेकंड जो होगा वो इस पॉइंट का होगा, इस तरीके से वो एक्सपेक्ट करता है सर। आई थिंक सो। यू सेड मैं भी इसमें अटक रहा हूँ कि साउथ टू नॉर्थ करता है वो, एंड लेफ्ट टू राइट रीड करता है। मैं इसी में अटक रहा हूँ कि इनपुट वैल्यूज दे रही, उससे हमने एक आउटपुट निकाला, लेकिन उस आउटपुट को कैसे प्लेस करें कि जिसके लिए आपने सॉल्यूशन कहा था कि उसको रिवर्स में प्लेस करना पड़ेगा। अब वो रिवर्स में प्लेस नहीं हो पा रहा फोरट्रॉन के कोडिंग के थ्रू। देखो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज प्रोग्रामिंग, तो वही तो है उसका ट्रिक कि इंटेलिजेंट प्रोग्रामर कैन
play with the data and do whatever he or she wants to do. That is the trick of the programming. The thing is that in case of the grads का मैंने कई बार कहा कि grads की documentation में तुमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि data format क्या होता है, right? How it सर मैंने explains. पढ़ा है, मैं तो बता रहा हूँ सर, वो मैंने अच्छे से पूरा इस पर्टिकुलर चीज का ना पढ़ा था, उसमें क्लियरली लिखा था कि वो साउथ टू नॉर्थ पढ़ेगा, रीड करता है, जैसे आपने बताया था, लेफ्ट टू राइट करता है, or left to right, exactly. It will write from lower, it will start from lower left corner. Okay, lower left corner से शुरू होगा डोमेन का, and then whatever is that row or the latitude, for that latitude it will read all the longitude points. It will go towards east and read all the longitude points for that row, that means for that latitude. एक बार सारा longitude point read हो गया उस latitude का, then it will move to the next latitude and do the same way again. For the next latitude, read all the data for the next latitude. For the next latitude, all the longitude data, and then to the next latitude, and so on. Right? This is how is the grad format. And for a particular, तो उसमें लूप था ना कि ये सारा u का वैल्यू पहले एक्सपेक्ट करता है, for a given time, then सारा v का वैल्यू, and then for a given level, and then to the next level, and to the next level. तो ग्रेड्स के फॉर्मेट में तुमको ध्यान से पढ़ करके समझना पड़ेगा, एंड इन द सेम फॉर्मेट यू हैव टू आल्सो रीड एंड राइट द डेटा, क्योंकि तुम्हारा सारा जो विंड वेक्टर या विंड सर्कुलेशन जो भी है वो सारा डिपेंड करेगा इसमें कि तुमने कैसे उसको लिखवाया है, जिस फॉर्मेट में ग्रेड्स एक्सपेक्ट करता है उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। अब ये जो है सो इसमें देख करके तो कोई पता नहीं चला है क्या है, बट तुम्हारा प्रोग्राम जो था तुमने दिखाया था। हेलो सो तुम्हारा जो प्रोग्राम था अनीश, तुम प्रोग्राम दिखा रहे थे वो सो मेनी राइट स्टेटमेंट, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट द वे। आई वो तो फिर लेमैन का काम हो गया, जो तुमने अभी दिखा रहा था प्रोग्राम दिखा रहा था ना एक, वो प्रोग्राम जो है सो लेमन वाला प्रोग्राम हो गया। अगर 10 रो है तो 10 राइट स्टेटमेंट फॉर ईच रो, अगर 100 रो होगा तो 100 राइट स्टेटमेंट देना पड़ेगा फिर तुमको, दैट वे। आर यू गेटिंग द पॉइंट अनीश? Sir, I think Anish has got network issue. उसका वीडियो को ऑफ कर दिया है। सो एनीवे, आर यू क्लियर अबाउट दिस व्हाट आई एम सेइंग? Anish, Gitesh and Prata. यस सर, So try now again तो साइक्लोन जो भी तुम्हारा केस था उस केस को तुम एक्सट्रैक्ट कर करके एंड डेटा को पढ़ करके देखो, लिख करके देखो, प्लॉट करके देखो, राइट, फॉर ए गिवन लेवल, एंड आफ्टर दैट यू डू द रिमेनिंग कैलकुलेशंस। ओके, अगर तुम जो भी डेटा तुम पढ़ते हो, द पॉइंट इज व्हाटएवर डेटा यू रीड, वो कोई ना कोई विंड वेक्टर तो ड्रॉ कर लेगा उसका, कोई ना कोई डाउनलोड वैल्यू वेलोसिटी वो कैलकुलेट कर लेगा, सही हो या गलत हो वो कर लेगा, लेकिन to get some value is okay, but to get the correct value is the main point. Right? Your main challenge is to get the correct value and the correct plot. So that's what you have to do. So will you be able to do now? Is that clear? Anish? ट्राई करते हैं सर। Anish? यस सर, ट्राई करते हैं सर, लेकिन वही क्वेश्चन है सर कि जो उसमें डाटा ऐसे डाटा हमारे पास आ गया, एक कमांड में जो हमने डू लूप यूज किया उसमें रो वाइज डाटा आ रहा है, जो बिना डू लूप कर रहे हैं उसमें कॉलम वाइज आ रहा है। अगर हमें पूरी प्रॉपर तरीके से वैल्यू मिल भी जाए, A11 A11 A12 की तरीके से मिल भी जाए, लेकिन फिर भी वो जहां पे जैसे मान लीजिए सर कि 1010 आया, सॉरी 110 आया, 110 के बाद वो 111 स्टार्ट कर देगा, ना कि वो जो वहां पे कंप्लीट हुआ फिर वो नीचे से वापस स्टार्ट करेगा। वो हमें 11 कॉलम 11 रो दे देगा सर, या 12 रो दे देगा। तो रो दिखाए, कॉलम दिखाए, जो ग्रेड्स का फॉर्मेट होता है उसमें होना चाहिए, राइट। तुम कैसे चाहते हो ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे चाहते हो उस तरह से लिखवा लो, लेकिन तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, उसको ग्रेड्स के फॉर्मेट में होना पड़ेगा। और ग्रेड्स के फॉर्मेट ये होता है कि सारा यू का वैल्यू एक लाइन लगातार सारा यू का वैल्यू करेगा फॉर ए गिवन लेवल, फॉर ए गिवन टाइम, देन इट विल रीड ऑल द v वैल्यू for a given level and for the same time and so on. It will go like that.
तो उसमें पेयरिंग नहीं होगा, राइट। ग्राड्स की फॉर्मेट को डिमांड करता है, राइट। और बाकी तुम्हारे हाथ में है कि तुम चाहे किस फॉर्मेट लिखाओ, दैट इज अप टू यू, बट व्हेन ग्राड्स के फॉर्मेट में दैट्स व्हाट इट एक्सपेक्ट्स। इट मीन्स सर कि ग्राड्स के केस में हमें मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है, बस वो एक रो में होना चाहिए और वो पूरा एक वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के लिए एक रो में होना चाहिए, फिर सेकंड लेवल के लिए एक पूरा रो में होना चाहिए। वो तो बाइनरी है, वैसे भी ग्राड्स का डेटा जो बाइनरी होता है, बाइनरी तो तुम कुछ देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे क्या है, राइट। ओनली वेरिटी इन ASCII नॉर्मली यू कैन सी दैट कि क्या है वो, बाइनरी में को पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए इट डजंट मैटर नो कि क्या है। एंड in that case, even if you write, suppose u I को I j and I is equal to 1 to वो तो लूप में होगा तुम्हारा, I is equal to 1 to whatever, and j is equal to say 1 to 10 or whatever। तो in that case, तो रिकॉर्ड का जो लेंथ होगा, रिकॉर्ड का लेंथ हमारा फाइल में अकॉर्डिंगली इट विल चेंज। जैसे I is equal to 1 to 10, तो रिकॉर्ड लेंथ विल बी डिफरेंट, right? If you just say do loop I is equal to 1 to 10, both the things, if you could just put in the do loop, and record will be different, and file size will be, line size will be different। तो बाइनरी में तो वो कुछ पता नहीं चलेगा, only in ASCII you will be able to see that। तो सर लेकिन जो हम बाइनरी में जैसे अनफॉर्मेटेड हम लोगों ने जैसे कमांड लिखा उसके लिए कि हमें डाटा चाहिए बाइनरी में, तो उससे पहले हम लोग उसमें मतलब मैंने ट्राई किया इस तरीके से कि उसमें जहां मैंने अनफॉर्मेटेड वाला पार्ट लिखा वहां अनफॉर्मेटेड को इरेज कर दिया, फिर उसका जहां पे स्टार लगाना था नीचे में वो स्टार लगा दिया मैंने, ताकि मैं एक टेक्स्ट फाइल बना सकूं पहले जो बिल्कुल बाइनरी जैसा होगा, जैसा जो मैंने अभी आपको india.txt दिखाया। तो उसमें फिर उसके बाद मैंने उसी कमांड में मैंने चेंज किया, अनफॉर्मेटेड लिखा और स्टार को इरेज कर दिया ताकि वो डेट फाइल बना दे या बाइनरी फाइल बना दे। तो उस तरीके से पता चला कि वो इस तरीके से मतलब डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि उस तरीके से प्लॉट करे जैसा पहले हमारे पास टेक्स्ट फाइल में आया। यस सर। उनको तो ग्राड्स का जो रिक्वायरमेंट होता है उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना। तो तुम अपने तसल्ली के लिए फॉर योर ओन कंफर्मेशन सेटिस्फैक्शन यू कैन फर्स्ट राइट इन द ASCII फॉर्मेट सो दैट यू कैन सी क्या लिखा है इसमें। हाँ, और जब तुम सेटिस्फाइड हो तो फिर उसी को तुम बाइनरी फॉर्मेट लिखवा लो, राइट। सो दैट यू कैन डू फॉर द लर्निंग पर्पस, राइट। बट टू बी एबल टू प्लॉट इन द ग्राड फॉर्मेट इट हैज टू बी इन दैट फॉर्मेट, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर and then south to north and east to west, all the data has to be there। and if you are able to extract the data of the cyclone, तब तो तुम्हारे पास 10 by 10 का कोई जरूरत नहीं, तब तो तुम्हारे पास आई डोंट नो, अगर जैसे 60 से लेकर 100 तक जाते हो तो कितना पॉइंट हो गया, 1 डिग्री लैटिट्यूड के हिसाब से 40 पॉइंट्स हो गया ना हमारे पास, 40 डिग्री का इंटरवल हो गया ना हमारे पास। 60 to 100 का कितना हो गया, 40 इंटरवल हो गया, 40 डिग्री, एंड ईच इज ए 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरवल, तो 40 पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर 0 से लेकर के तुम 30 तक जाते हो तो उधर भी तुमको कितना 30 पॉइंट्स हो गया, 30 + 1 31 पॉइंट्स हो गया लेटर से। तो तुम्हारे पास अभी 0 के बदले में तुम 1 डिग्री से भी जा सकते हो टू मेक इट इवन नंबर। तुम्हारे पास एक्चुअली जो एरा का जो डेटा है जो तुम एक्सट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द ग्लोबल डेटा ओवर द इंडियन डोमेन, तो दैट विल बी 40 by 30 मैट्रिक्स 1241 हाँ 1240 1240 40 points। 40 points by 31 points, 40 point by 30 points, isn't it? तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स का जो साइज होगा, जो डायमेंशन तुम डिक्लेयर करोगे तुम अपना फोटोन कोड में, दैट विल बी 30 by 40 मैट्रिक्स का होगा, राइट। एंड उसमें एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा 40 पॉइंट होगा, वाई डायरेक्शन में तुम्हारा 30 पॉइंट होंगे, दैट्स इट। और उस हिसाब से तुम पढ़ करके तुम प्लॉट करोगे, तुमको अपना साइक्लोन साफ साफ दिखेगा उसमें, अगर सही ढंग से करोगे तो आपका साइक्लोन एक दिखेगा। सजेशन है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर हमारी क्लास में सब बच्चे एक ही जगह अटक रहे हैं कि ग्रेड्स का डाटा किस फॉर्मेट में होता है एक्चुअली में। तो आप अगर नेक्स्ट क्लास में एक एग्जांपल देके बता सकते हो कि वो ऐसे फॉर्मेट में होता है तो सबको क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम उस हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसी में अटक रहे हैं सारे। मैं पता है कि लोग ध्यान से सुनते नहीं है और करते नहीं है। मैंने कई बार कहा कि ग्राड की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के देखो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, उस पेज को तुम लोगों ने शायद उसको डिस्प्ले भी किया था, यहाँ पे शेयर भी किया था उस पेज को, वहाँ पे साफ साफ दिखाया था कि दिस व्हाट इट इज। लेकिन लोग जो है सो उसको ढंग से
पढ़ते नहीं है या समझते नहीं है क्या, तो ठीक है, कल उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जो भी है, राइट। सो आई एक्सपेक्ट दैट आज तो मंडे है, थर्सडे क्लास में एटलीस्ट ऑल थ्री ऑफ यू शुड बी रेडी विद द साइक्लोन डेटा जो तुम्हारे पास है, साइक्लोन डेटा शुड बी रेडी, ओके। और ये तो फिर ये तो पार्ट ऑफ द एनडब्ल्यूबी प्रैक्टिकल हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ द एनडब्ल्यूबी प्रैक्टिकल। हमारा तो रिमाइंडर प्रोजेक्ट है। सर इसमें क्या हुआ था सर, मैंने एक बार वैसे ही लर्निंग पर्पज से मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो हम लोगों ने डू लूप की मदद से जो हम लोगों ने डाटा लिखा था, मतलब वो हमारा कॉलम फॉर्मेट में था, उसको मैंने रीड करवाया ग्राड्स से, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके, तो उसने उसको रीड कर लिया सर ग्राड्स में, हाँ वो तो रीड कर लेगा, कॉलम वाइज। हाँ वो तो कर लेगा, लेकिन सवाल है कि तुमने किस हिसाब से डेटा दिया होगा, गैर वो समझ लेगा कि सारा यू है, उसके बाद सारा भी आएगा, उसके बाद सारा टी आएगा, उस हिसाब से वो प्लॉट कर देगा। तुम अब सही किया कि गलत किया हो तो तुमने किस हिसाब से डेटा दिया उसको डिपेंड करेगा, राइट। तो एनीवे दिस थिंग्स यू नो नेक्स्ट क्लास एंड दिस इज एनीवे पार्ट ऑफ योर एनडब्ल्यूबी प्रैक्टिकल। और जो तुम्हारा माइनर प्रोजेक्ट है उसका तो तुमको जो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, ट्यूटोरियल्स को करो, दैट विल बी योर माइनर प्रोजेक्ट पार्ट, राइट। सो ऑल दोस थिंग्स यू आर सपोज्ड टू डू, ओके। तो कल टुमारो यू आल्सो आवर नो माइनर प्रोजेक्ट का क्लास वही सेम टाइम 4:30 बजे से है। तो यू टेल मी वेदर यू वांट टू हैव क्लास टुमारो और यू वांट टू हैव क्लास डे आफ्टर टुमारो, कब करना चाहोगे फॉर द माइनर प्रोजेक्ट? क्योंकि एवरी क्लास में सेम चीज बात रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं, तो आगे बढ़ोगे नहीं ना। खाली ये अब नेक्स्ट वीक ही हम आपको एक प्रॉपर एक रिजल्ट ला के दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट आपका भी हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए आगे बढ़ जाने का कोई फायदा नहीं ना, कुछ करो। क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहे थे ना, तो हम ज्यादा फोकस कर नहीं पाए, अब एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो अब हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे उस पे। तो देन वी डू वन थिंग, देन कल हम लोग ऐसे 4:30 बजे नहीं बैठेंगे, बट यू यूज द टाइम फॉर doing the things which I have told you just now, okay, and then in the next week class then I will see all the results, okay, and in the meantime Thursday also we will be meeting for our usual practical, तो उसमें भी तुम अगर इसका कर लेते हो तो उसका कुछ उस दिन भी डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? Okay, then it's already 5:33, so we stop today, right? Yes sir. So all right, so somebody record